आज आप लोग पढ़ रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 5। इसमें हमने 51 से लेके 60 तक आपके ईडियम्स फ्रेज कवर किए हैं। सबसे पहले देखिए इसमें आया है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब है टू लीड इन डेंजर। टू लीड माने इन डेंजर, खतरे में अपने आप को सबसे आगे रखना, अगवा करना, खतरे में अगवा होना। तो इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। देखिए यहां पर ये कैट है और यहां पर ये रैट है। कैट क्या करती थी कि हमेशा चूहों को, जहां चूहे मिलते थे उन्हें खाती थी। एक बार चूहों ने पूरे अपने सभी लोगों को बुलाया और पंचायत में बुला के कहा कि ऐसा किया जाए कि अगर हम इस तरीके से अगर बिल्ली आती रहेगी, लगातार आती रहेगी, तो हम लोग तो बिल्कुल हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे तो बिल्ली जब आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि घंटी बजेगी। पूरी पंचायत हुई। पंचायत होने के बाद एक बूढ़ा चूहा बोला कि ये बताइए घंटी बांधेगा कौन, सबसे पहले जाएगा कौन। इसीलिए बेल द कैट का मतलब होगा टू लीड इन डेंजर। सबसे पहले खतरे को लीड कौन करेगा, आप याद रख सकते हैं, खतरे में अगवा होना। तो ये बेल द कैट याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम किस तरीके से सबसे पहले खतरे में अगवा कैसे होंगे। इस तरह का ये आपका इडियम से याद रखना है। उस बूढ़े चूहे ने जो बताया कि घंटी बांधेगा कौन, तो बेल द कैट। आपके सामने ये आया है बिलो वंस ऑन ट्रम्प। बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट, टू स्पीक बोस्टफुली अबाउट, अपनी ही बड़ाई करते रहना या सेखी मारना। इसको याद रखने का अच्छा तरीका है, बिलो माने बजाना, वंस माने कोई भी व्यक्ति, ऑन माने खुद की, और ट्रम्पेट माने तुरई। देखिए तुरई बनी हुई है, जिस तरह से ट्रम्पेट बनी हुई है जो बजाते हैं, मतलब अपनी तुरई खुद बजाना। इसका मतलब अपनी सेखी मारना। याद रखना है कि जब कभी कोई व्यक्ति अपनी खुद तुरई बजाता है तो इसका मतलब अपनी खुद की सेखी मारता है। तो टू स्पीक माने बोलना, बोस्टफुली अबाउट, याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। आगे देखिए ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग माने लाना, लाइट माने प्रकाश को। बना क्या है, टू मेक क्लियर, स्पष्ट करना। इसको याद रखने का तरीका, जैसे ब्रिंग टू लाइट मतलब कोई चीज ब्रिंग में लाओ, लाइट लाओ इधर। जब लाइट इधर लाओगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो टू मेक क्लियर, अगर मान लीजिए जैसे हमें नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे ब्रिंग टू लाइट। मतलब याद करने का तरीका है टू मेक क्लियर, स्पष्ट करना। इस तरीके से याद रख सकते हैं। बैड ब्लड। बैड ब्लड, देखिए ब्लड होता है खून, बैड माने एकदम बुरा। लेकिन अब जब बुरा खून है, अगर अच्छा खून होगा तो हमारा मित्र होगा, अगर हमारा बुरा खून होगा तो हमारा क्या होगा, एनमिटी। और एनमिटी का मतलब होगा दुश्मनी। क्या होगा बेटा, वो हमारी दुश्मनी है उससे। बेल ब्लड है, हमारे एक दूसरे से, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान की एक दूसरे की दुश्मनी चलती है, तो बेल ब्लड है। ब्रिंग होम। ब्रिंग होम टू कन्विंस या एक्सप्लेन। देखिए इसको याद रखने का, ब्रिंग होम टू कन्विंस या एक्सप्लेन करना, समझना, स्पष्ट करना। ये याद रखने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। बार्गेन, इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज, अनुचित समझौता। अब जैसे मान लीजिए हमने बैड बार्गेनिंग की, जैसे मान लीजिए बार्गेनिंग होती है, बार्गेन मोल तोल, लेकिन हमारी बुरी बार्गेनिंग हो गई तो हमारा समझौता कैसा होगा, अनुचित समझौता। देखिए फिर समझिए, बार्गेनिंग का मतलब मोल तोल, बैड अच्छी, अगर गुड बार्गेनिंग होती तो अच्छा समझौता हो जाता, लेकिन अगर मान लीजिए हमने बैड बार्गेनिंग की है तो अनुचित समझौता। ऐसे याद रख सकते हैं इन वर्डों को। आगे देखो बेटा, देखिए बेटा 57 देखिए, बिटवीन साइला एंड कैरिब्डिस। कैरिब्डिस, साइला एंड कैरिब्डिस, ये क्या थे पहले इनके स्टोरी समझ लीजिए। ये जो साइला थी और कैरिब्डिस थे, ये एक समुद्र का जो मार्ग होता था, उस रास्ते में जो सकरा मार्ग था वहां बैठे हुए थे। जो भी व्यक्ति निकलता था, एक तरफ साइला होती थी, एक तरफ कैरिब्डिस था।
एक तरफ साइला और एक तरफ कैरिब्डिस। साइला के बारे में समझिए, साइला क्या थी? साइला के 6 मुंह और 12 पैर थे, 12 फीट थे। ये क्या करती, जो समुद्र से निकल रहे जहाज उनको क्या करती थी? खा लेती थी, उन लोगों को, कम से कम 6 लोगों को खाती थी। जबकि कैरिब्डिस जो था समुद्र के पानी को एक दिन में 3 बार पीता था। ये कहानी है, ठीक है, आप समझ लीजिए। ये जो कहानी है, इस कहानी में ये बता रहे हैं कि ये समुद्र के पानी को पी लेता था। अब इसका मतलब कि अगर इधर जा रहे हैं तब भी मरे, इधर जा रहे हैं तब भी मरे, तभी बना है बिटवीन टू डिफिकल्टीज, 2 कठिनाइयों के बीच में, इधर कुआं उधर खाई, 2 कठिनाइयों के मध्य में। जैसे आपने अपनी, हम इनकी देखिए, अंग्रेजों की मैथोलॉजी थी, उसमें इस तरह का उदाहरण है। आपने इंडियन उदाहरण सुना होगा, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव मथुरा से और गोकुल भगवान कृष्ण को ले जाते हैं। और भगवान कृष्ण को जब ले जाते हैं तो वहां हमें उनको क्या करना पड़ता है? यमुना पार करनी पड़ती है। जब यमुना पार करते हैं तो हमारे जो पुराने हमारे लोग हैं, यहाँ पर एक गाना लिखते हैं कि यदि आगे बढ़े जमुन जल गहरे, आगे बढ़े जमुन जल गहरे और पीछे सिंह बहे। अब वसुदेव इतने डरे हुए हैं कि आगे बढ़े तो जमुन या जमुना बहुत गहरी हुई है, और जबकि पीछे बढ़ने पर सिंह बह रहे हैं। अब पीछे से इतना डरा रहे हैं कि पीछे नहीं जा सकते हैं। 2 संकट के बीच में ऐसे याद रख सकते हैं, इधर इधर कुआं उधर खाई, बिटवीन साइला एंड कैरिब्डिस। तो आप इसे याद रख सकते हैं, दो कठिनाइयों के बीच में। कितना अच्छा आप याद रखने का तरीका रहेगा। बाई चांस, ये तो हम लोग जानते हैं, सहयोगवश, इसे तो या बाई चांस, हम बाई चांस हम लोग मिल गए, तो ये बहुत आसान है। बाई चांस आराम से ये याद रख सकते हैं। अब देखो, बाई डिग्री, ये बाई डिग्री मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। बाई डिग्री हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, ये इसे याद रख सकते हैं। लेकिन इसे देखो, कैच ए टार्टर, कैच ए टार्टर, कैच ए टार्टर। टार्टर जो होता है वो होता क्या है? टार्टर जो होता है, मैंने यहां दर्शाया है, टार्टर जो होता है वो दांतों में जो हमारे यहां गंदगी सी लग जाती है, ये लगता तो ये है कि ये बिल्कुल आसानी से छूट जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा, इसे डॉक्टर भी छुटाते हैं, मुश्किल से छुटता। इसीलिए हो गया किसी को आशा से अधिक बलवान पाना। हम लोग इसे सोचते थे कि ये इजी है, ये आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, ये हमारे दांतों में टार्टर लग जाता है, ये किसी को आशा से अधिक बलवान पाना, मतलब कहने का मतलब हम इसे आसान समझते हैं, आसान से हट जाएगा, लेकिन उससे बलवान होता है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ऐसे वीडियो देखते रहिए।